कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में दो गुट बन गए हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ का गुट है, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य का गुट है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और यदि ऐसा लगता है तो आप किस गुट के हैं? देखिए, आपने गुट की बात कही। मैं तो गुट का पढ़ने वाला आदमी हूँ। गुट का पढ़ करके अपनी धर्म नीति, राजनीति जो भी है उस पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे किसी गुट से बहुत सरोकार नहीं है, यह बहुत क्या नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से जातीय खेमेबंदी हो रही है और पार्टी हमारी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसका नामकरण ही बदल जा रहा है। अब उसको जो है कहीं न कहीं OBJP कहा जाने लगा है। OBJP यानी अदर बैकवर्ड जनित पार्टी। अब आपने इतना संतुष्टिकरण कर लिया कि अब पार्टी की सारी रीत नीति आपने बदल दी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, सारे लोग आज की तारीख में कहीं पर नहीं दिखते हैं। कहीं पर किसी पोस्टर में नहीं, किसी होर्डिंग में नहीं, भूले से भी नहीं। जिन लोगों ने अपना खून पसीना जला करके पूरा जीवन होम कर दिया, आज वो अप्रासंगिक हो गए। ऐसा क्यों? मेरा प्रश्न है कि आखिर आपने ऐसा एजेंडा सेट कर दिया कि पूरे देश में सिर्फ जातीय आधार पर आपने कभी हम सुनते थे कि हमारा नेतृत्व तो कांग्रेस की आलोचना करता था कि कांग्रेस ने हमारे देश को जातीय खेमे और मजहब के खेमे में बांट दिया। आज मैं कह रहा हूँ कि वही तो हो रहा है। आप कभी जिन्ना की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जिन्ना के बारे में ऐसा बोला। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आदरणीय आडवाणी जी एक टाइम जिन्ना के बारे में फातिया पढ़ के आए थे। कार्रवाई करना था तो आडवाणी जी को सबसे पहले पार्टी से बाहर करके दिखाए होते तो माना जाता कि आपका एजेंडा, आपकी सोच निष्पक्ष है। एक तरफ जिन्ना पर जब आडवाणी जी बात करते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, और एक तरफ दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति बोलता है तो आप कहते हैं कि जिन्नावादी हैं। यह दोहरी मानसिकता कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। यदि मैं प्रतापगढ़ की बात करूं, प्रतापगढ़ की राजनीति की बात करूं, तो आपको क्या लगता है, चूंकि अभी हाल ही में राजा भैया ने भी एक नया दल अपना बना दिया है, तो आपको लगता है कि यूपी की सियासत में कोई नया क्लाइमेक्स आने वाला है उनके दल के आने से? मुझे तो नहीं लगता। मुझे यही लगता है कि दीपावली में कई साइज के पटाखे फूटते हैं। कोई बगल में हाथ में लोग उसको जला करके फोड़ देते हैं, कुछ थोड़ी दूर तक आवाज़ जाती है। तो ऐसे छोटे राजनीतिक दलों को हम तो यही मान सकते हैं कि वो मिर्ची बम टाइप होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आवाज़ करते हैं। कहीं ऐसी प्रासंगिकता नहीं है। और नाम से ही यथा नामो तथा गुणे जनसत्ता, मतलब सत्ता की ऐसी भूख कि उसमें भी सत्ता लगा है, नाम में भी सत्ता लिखा हुआ है। एक भी कोई दल ऐसा बताइए जिसमें सत्ता लिखा हो। अकेला राजा भैया की पार्टी है जिसमें सत्ता फिर भी लगी हुई है। इसका मतलब है कि सत्ता अंग्रेज़ों के टाइम से प्रिय थी, और आज भी सत्ता जहाँ होगी वहीं पर, जहाँ सत्ता होगी वहीं, जहाँ भत्ता होगा वहीं पर ये राज परिवार होगा।